Hello student, today we will learn about the chapter 3 which name is classification of elements and periodicity in property. The first topic is periodic table. It means what is periodic table? Periodic table, it is the table which classify all the known element in accordance with their property in such a way that element with their similar property are arranged together and dissimilar elements are separated from one another. यानी कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अब तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें रखा गया है. ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है. जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उनका ग्रुप एक तरफ है और जो सेपरेट एलिमेंट है मतलब जिनकी प्रॉपर्टी अलग है उनको अलग रखा गया है. तो इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए, केमिस्ट आए, जिन्होंने अपना अपना व्यूज़ दिया. तो एक वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसका पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है. तो नाउ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जितने भी पीरियोडिक टेबल बने पहले, सबसे पहले तो अब तो जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वो जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट वहाँ पे रखे गए हैं. लेकिन इससे पहले जितने भी एलिमेंट को रखा गया था पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उनको एटॉमिक वेट के आधार पर उनको इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया था. और कई केमिस्ट आए जिन्होंने अपना अलग अलग व्यूज़ दिया. तो सबसे पहले आए थे डोबेरियर्स ट्रायड. ठीक है, इनकी लॉ को बोला जाता है डोबेरियर ट्रायड्स. ट्रायड्स का मतलब 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप. तो सबसे पहले इन्होंने ही अपना व्यू दिया था पीरियोडिक टेबल को बनाने में. तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज मेड बाय जॉन डोबेरियर, अ जर्मन केमिस्ट, इन 1817. ठीक है, 1817 में इन्होंने अपना व्यू दिया था. इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब एलिमेंट उस समय जितने एलिमेंट की खोज हुई थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाया गया उनके एटॉमिक वेट के आधार पर. और इस तरह से रखा गया कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट और 3 के एटॉमिक वेट का एवरेज था. देखते हैं फिर से. ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड सो that their weight are either nearly the same or atomic weight of the middle element is approximately the arithmetic mean of the other two. This group of 3 elements are called Doberir's triad or law of triad. ये 3 ग्रुप्स का एलिमेंट था, इस वजह से इस पीरियोडिक टेबल को नाम दे दिया गया डोबेरियर्स ट्रायड या लॉ ऑफ ट्रायड्स. अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये इन्हें ट्रायड फर्स्ट है, एलिमेंट इन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इन तीनों एलिमेंट का एक ग्रुप बन गया. ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया. अब इसको ट्रायड बोल दिया गया. 3 ग्रुप है, मतलब एलिमेंट के 3 एलिमेंट का जो एक ग्रुप होता है उसको कहा जाता है ट्रायड. ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट फर्स्ट है, जैसे एलिमेंट लिथियम है 6.9 और थर्ड एलिमेंट है हमारा पोटेशियम, इसका हो गया 39.1. तो डोबेरियर ने बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट है उनको प्लस करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे तो हमको बीच वाले का एटॉमिक वेट पता चल जाएगा. जैसे इन दोनों को अगर हम प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं तो हमारा एटॉमिक जो एवरेज आ जाता है वो 23 है. और 23 हमारा किसका एटॉमिक वेट है? सोडियम का. इसी तरह कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137.3 है. इन दोनों का एवरेज निकालने पर हमारा आ जाता है एवरेज 88.7. इट मीन्स स्ट्रेंशियम का कितना हो गया? 87. नियरली अबाउट. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है या अप्रॉक्सीमेट भी हो सकता है. तो इस तरह से उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उसको जो है एटॉमिक वेट के आधार पर उसको पीरियोडिक टेबल में रखा. बाद में ये थ्योरी जाके फेल हो जाती है क्योंकि बहुत से एलिमेंट की बाद में खोज हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से एलिमेंट के ग्रुप को रखना इम्पॉसिबल हो गया था. तो बाद में इनके ग्रुप में कमियां निकाली गई थी. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ ट्रायड वाज दैट
द कॉन्सेप्ट कुड बी अप्लाइड ओनली टू द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देयरफॉर इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंट। बाद में इनकी लॉ फेल हो गई, बाद में फिर दूसरे आए, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने जो अपना व्यू दिया था उस लॉ के अकॉर्डिंग उनका कहा जाता है न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब 8। In 1865, an English chemist John Alexander Newland observed that when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weight, the property of every eighth element was similar to those of the first one, like to eighth note of the musical scale. This generalization of name as Newland law of octave. ऑक्टेव ने बताया था कि इन्होंने जैसे डॉबेरियन ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, बाद में और एलिमेंट की फिर डिस्कवर हो गया, तो न्यूलैंड ने आया जब तो उन्होंने 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और इन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इस तरह से उन्होंने, जैसे म्यूज़िक स्केल होता है हमारा सा रे गा मा, उसी तरह से इन्होंने एलिमेंट को उस तरह से ग्रुप में रखा। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट हमारा पहले इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर 8वां हमारा आ गया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह। तो इन्होंने बताया कि पहले, फिर उसके बाद 8वां, फिर अगर हम इसको पहला मानते हैं तो फिर हमारा पोटेशियम 8वां हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा ग्रुप एलिमेंट का बन रहा है तो वो हमारे सिमिलर हो जा रहे हैं, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी के। जैसे लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम की रहेगी, तो लिथियम जो सोडियम की रहेगी वही हमारा पोटेशियम का रहेगी। इसी तरह बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी थी वो मैग्नीशियम से मिल रही थी, मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी थी वो कैल्शियम से मिल रही थी। तो दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि 8 एलिमेंट का जो ग्रुप बना उसे हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।